तो हे गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे कि हमने टाटा पंची क्यों ली। भाई ये वीडियो 5वीं बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जा रहा है, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा मैं। तो आज हम बात करेंगे हमने टाटा पंच ही क्यों ली, और भी काफ़ी सारी गाड़ी आती है इस सेगमेंट में, उस पर हम क्यों नहीं गए। तो देखो, पहले मैंने अपना क्राइटेरिया डिस्क्राइब कर देता हूँ, मुझे गाड़ी में क्या क्या चाहिए था। तो जो बजट है, जो हर किसी का सबसे प्राइमरी क्राइटेरिया रहता है, तो मेरा था 10 लाख तक की गाड़ी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। और जो सीएनजी चाहिए था मुझे, पेट्रोल उसमें फ्यूल टाइप में सीएनजी। और पेट्रोल का तुम्हें पता है यार कितना महंगा हो रहा है, और माइलेज भी नहीं मिलता उसमें, तो इसलिए मैं सीएनजी पे गया था। और तीसरा था कि मेरे को सेफ्टी चाहिए। तो उस टाइम पे जब मैंने गाड़ी ली थी फेब में, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टाटा से अच्छी सेफ्टी तो कोई दे ही नहीं रहा था। तो काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट थे, ऑलमोस्ट सारे ही थे, वो सभी वहीं कैंसिल हो गए थे। तो हम सीधा टाटा के शोरूम पे ही गए थे। तो वहाँ जैसे हम घुसे थे, तो अभी अगर पता नहीं किसी ने देखा वो शोरूम, नहीं मैं टैग कर दूंगा। तो उस शोरूम पे क्या है ना, एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड पे एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म टाइप का है। उसके जस्ट खत्म होते ही टाटा पंच खड़ी थी, ट्रॉपिकल मिस्ट सेम कलर में ही। और उससे नेक्स्ट थी टियागो। और वो थी सीएनजी में ही थी बेसिकली दोनों, क्योंकि वो सीएनजी के एडवर्टीजिंग के लिए खड़े कर रखी थी वहाँ पे। और उससे नेक्स्ट लेवल पे, मतलब उससे थोड़ा आगे चल के थी नेक्सॉन नए वाली। वो थी रेड कलर में वाइट रूफ के साथ। और नेक्सॉन के अपोजिट थी अल्ट्रॉज ओपेरा ब्लू। अल्ट्रॉज से आगे वहाँ पे थी टिगोर। टिगोर या टियागो थी, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। तो वो थी ईवी में, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थी ईवी। फिर से टंग स्लिप कर रहा है मेरा। वो थी इलेक्ट्रिक में। और टियागो के जस्ट आगे थी फ्रंट पे एकदम टाटा हैरियर, वो भी येलो कलर में। तो भाई मैं तो पहले तो मैं वहीं फिसल गया, मेरे को यही गाड़ी चाहिए थी, टाटा हैरियर। वो मेरी ड्रीम कार खैर बन गई है उसी कलर में, बट अभी तो हम ले चुके हैं। तो वो मेरी फेवरेट गाड़ी बन गई थी उस टाइम जब मैंने देखा था। इंटीरियर तो उसका कमाल था ही, और एक्सटीरियर में वो जो कलर है येलो वाला, कहीं तुमने देखा है नहीं देखा, मैं दिखा देता हूँ। भी इसका नाम भी कुछ और है येलो कलर का, सनलेट येलो। देखो ये वाला कलर जो है, ये इतना गजब का लगता है ना मुझे हैरियर पे। खैर टॉपिक से ना भटकते हुए वापस टॉपिक पे आते हुए, तो ये टाटा पंच थी। तो जैसे मम्मी घुसी थी शोरूम में, तो उनको देखते ही ये पसंद आ गई थी कि यही लेनी है। क्योंकि ये बजट में भी सही बैठ रही थी, और फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारे मिल रहे थे। बूट स्पेस भी मिल रहा था एक्सेसिबल अच्छा खासा। और पावर मेरे को इतना कुछ चाहिए नहीं था कि मेरे को आज ही विंड डीजल बनना है कुछ। तो पावर भी मेरे को अच्छी खासी मिल रही थी, तो इसलिए हमने टाटा पंच ली थी। और अगर मैं इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर की बात कर लूँ, तो इसमें आता है फ्रॉन्क्स और एक्स्टर। दोनों ही उस वक्त नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे मार्केट में। तो जो एक्स्टर है, उसका तो यार मेरे को लुक देख के बिल्कुल पसंद नहीं आया था, तो वो तो मैंने वहीं रिजेक्ट कर दी थी। और उसमें काफ़ी इशू भी था, जैसे अगर तुम उसका पीछे का टायर देखो, तो जो बॉडी और टायर के बीच का ट्रैवल है, उस पर एक या दो लोग तुम पीछे बैठाओगे वो ट्रैवल ख़त्म हो जाएगा वहीं। और जो टायर है वो बॉडी के अंदर जाने लगता है। तो वो मेरे को बड़ी गंदी सी चीज़ लगी थी। और अगर तुम उसमें बैठो ना एक्स्टर में, तो उसका पूरा जो इंटीरियर है वो नियोस का ही इंटीरियर है। बस वो ऐसा लगता है कि नियोस में हेडरूम तुम्हें बढ़ा के दे दिया हो। तो वो एक चीज़ है जिस वजह से मैंने एक्स्टर को हटाया था लिस्ट से। और फ्रॉन्क्स की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रॉन्क्स का जो इंटीरियर था, टोटली बलिनो का इंटीरियर है वो। और घर में ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी बलिनो हो रही है, तो इसलिए मैंने फ्रॉन्क्स को भी रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम। हालांकि टाटा पंच इस सेगमेंट में देखो तुम, या टाटा की कोई भी गाड़ी देखो, सीएनजी में पेट्रोल में, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिकलिटी देती है वो। मतलब सीएनजी की बात कर लेते जो मुझे चाहिए थी, तो मेरे को बूट स्पेस भी मिल रहा है, अच्छी खासी सेफ्टी भी मिल रही है। और
पावर भी सफिशिएंट मिल रही है मुझे, और फीचर्स भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फीचर में कहीं लैग कर दिए। उस टाइम जैसे मैं पंच में बैठा था ना, तो मेरे को पता नहीं था कि इसमें भी सीएनजी के अंदर सनरूफ देनी चालू कर दी है, तो वो भी मेरे को एक प्लस पॉइंट लगा था उस टाइम। तो इसलिए मैंने टाटा पंच ही कंसिडर करी थी अपनी लिस्ट में, और बाकी गाड़ी हटा दी थी। अल्ट्रॉस भी थी, सेफ्टी भी थी उसमें, सब था, लेकिन वही यार कि वो प्रीमियम हैचबैक में जा रही थी, और मतलब मम्मी जैसे उसमें बैठी थी ना, तो उनको लगा था कि मतलब ऐसी वाइब आई थी जैसे वो बलिनो सी हो, तो इसलिए हमने वहीं पे अल्ट्रॉस भी रिजेक्ट कर दी थी। तो यही है मेरा कि मैं क्यों टाटा पंच ही बाय करी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। काफ़ी छोटा वीडियो भाई। तो साइनिंग ऑफ, दिस इज अर्पित द राइडर, बाय बाय।